नमस्कार। अब मैं आपको प्लेटलेट की क्वालिटी से संबंधित पार्ट बी आपको बताने जा रहा हूं, जिसके अंदर एक आइडियल पीआरपी, सेफ और इफेक्टिव पीआरपी क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए कितने ब्लड की आवश्यकता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि पीआरपी अच्छी क्वालिटी की बनाने के लिए कितना ब्लड लेना चाहिए। अब हमने पिछले वीडियो में जाना कि एक इफेक्टिव पीआरपी के लिए 4 to 6 टाइम प्लेटलेट होनी चाहिए, और दूसरा ये पाया गया है क्लिनिकल रिजल्ट प्राप्त करने के लिए 3 to 3.5 ml पीआरपी का सॉल्यूशन बनाया जाना चाहिए। ओके, इतना सॉल्यूशन चाहिए हमारे को स्कैल्प अराउंड 250 to 300 स्क्वायर सेंटीमीटर स्कैल्प एरिया पे इंजेक्ट करने के लिए 0.1 cc हर एरिया में 1 स्क्वायर सेंटीमीटर के ब्लॉक में इंजेक्ट करने के लिए 3 to 3.5 ml हमारे को पीआरपी चाहिए। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप समझ जाएंगे कि हमारे को पीआरपी की कितनी मात्रा चाहिए और क्यों चाहिए, कितना इंजेक्ट किया जाता है। 0.1 cc 1 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया में हम इंजेक्ट करते हैं। हमारा स्कैल्प का जो एरिया है वो करीब 250 से 300 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया होता है। तो यदि हम 3 से 3.5 ml ब्लड लेंगे तो वो इफेक्टिव होगा। जैसा मैंने पहले बताया था, इफेक्टिव पीआरपी के लिए प्लेटलेट कंसंट्रेशन 4 to 6 टाइम होनी चाहिए। अब इस वीडियो में आपको बता रहा हूं कि इफेक्ट आए इसका के लिए कम से कम 3 to 3.5 cc हमारी पीआरपी का अमाउंट होना चाहिए सिर पे इंजेक्ट करने के लिए। अगेन नाउ वी कम बैक टू द आवर कैलकुलेशन। ओरिजिनली मैंने क्या बताया आपको, 4 to 6 टाइम प्लेटलेट कंसंट्रेशन होना चाहिए। तो हम ये मान के चलते हैं, चलो हम इसका एवरेज 5 मान लेते हैं। अब इसमें मेरे को 3.5 ml तैयार करना है, तो 5 से गुणा करने पे कितना हो जाएगा, 5 3 का 15, 17.5 ml। मीन्स मेरे को 3.5 बनाना है, 5 टाइम्स क्रिएट करना है, तो कितना ब्लड लगेगा, 17.5 cc ब्लड होने पे 3.5 ml पीआरपी तैयार होगा। ये कब होगा, जब मेरी मशीन इतनी इफेक्टिव है कि वो जितनी प्लेटलेट है उस सबको सेपरेट कर देगी। प्रैक्टिकली संभव नहीं है। ऐसा पाया गया है कि 80% प्लेटलेट ही सेपरेट हो पाते हैं। मीन्स इफेक्टिविटी ऑफ मशीन इन सेपरेटिंग और इन आइसोलेटिंग द पीआरपी इज 80%। मीन्स 100 ml है तो उसमें से 80 ml प्लेटलेट सेपरेट होगी, 20 ml नहीं होगी। तो इसमें से हमको 20% ब्लड की अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा। तो इसका 17.5 का ml का यदि हम 20% लेते हैं तो करीब ये हो जाएगा 21 to 22 ml। आई थिंक 20 to 21 ml ब्लड हो जाएगा। तो आप समझ गए, थोड़ा सा जोड़ देंगे तो समझ में आ जाएगा। 3.5 ml मेरे को चाहिए, 5 टाइम प्लेटलेट कंसंट्रेशन चाहिए। तो यदि 100% प्लेटलेट सेपरेट होती है तो 17.5 ml ब्लड चाहिए। लेकिन मशीन 100% प्लेटलेट सेपरेट नहीं करती, 80% ही करती है। तो मेरे को 20 to 20 ml ब्लड चाहिए ही चाहिए। तब जाके 5 टाइम्स मेरी प्लेटलेट उसमें से निकलेगी, और 5 टाइम प्लेटलेट्स होने पे ही मेरी पीआरपी इफेक्टिव होगी। और यही कारण है कई लोगों की पीआरपी, कई लोग क्या बोलते हैं, हम तो भाई 5 ml ब्लड लेते हैं, वो तो 20 ml लेते हैं, हम तो 5 ml में हमारी बहुत बढ़िया बन जाती। पेशेंट भी खुश यार कि वो तो 20 ml ब्लड निकालता है, इसलिए तो 5 ml ही निकालता है। ही डजंट नो दैट बेसिक ही हम यहां पर गलती कर रहे हैं। बेसिक ही उस पेशेंट के साथ में धोखाधड़ी हो रही है कि 5 ml से कैसे
3.5 सीसी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा बनेगा, जिसके अंदर की 5 to 6 टाइम प्लेटलेट या 4 to 6 टाइम प्लेटलेट कंसंट्रेशन होगी। मूल में ही भूल है, बेसिकली फ्रॉड हो गया है, बेसिकली गलती हो गई है, क्योंकि करने वाले को बेसिक जानकारी ही नहीं है। ऐसी कंडीशन में प्लेटलेट रिच प्लाज्मा इफेक्टिव या प्रभावी नहीं होगी। इसलिए हमारे सेंटर पर हम 23 सीसी ब्लड लेते हैं, कंसीडरिंग ऑल द फैक्टर्स। कई बार पेशेंट की प्लेटलेट की कंसंट्रेशन ही कम होती है, वैसे में इफेक्ट 4 to 5 टाइम्स होने के बावजूद उतनी प्लेटलेट का अमाउंट नहीं होता जितना आइडियली चाहिए होता है। कई बार मशीन से 80% भी सेपरेट नहीं होती है। तो उन सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए हमने 20 ml की जगह हमने सिर्फ एक अमाउंट बना लिया 23 सीसी ऑफ ब्लड। 23 सीसी ऑफ ब्लड से हमारी 6 टाइम्स प्लेटलेट बन जाती है इफेक्टिवली, और हमारे को करीब 3.5 सीसी पीआरपी मिल जाती है, जो कि पूरे स्कैल्प पे 300 स्क्वायर सेंटीमीटर स्कैल्प एरिया पे इंजेक्ट करने में सफिशिएंट होती है। और यही कारण है कि रिजुनेट हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर पर हमारे पे जो पीआरपी की जाती है उसका रिजल्ट आता है। मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ से कई बार पेशेंट हजार किलोमीटर से आते हैं। हम आप उनसे पूछते हैं, भाई तुम इतनी दूर से क्यों आते हो यहाँ पीआरपी कराने? कहते हैं सर वहां पर हमने बहुत पीआरपी कराई लेकिन रिजल्ट ही नहीं आया। आपके यहाँ हम आते हैं, हमें 24 घंटे लगते हैं, लेकिन जो हम यहाँ कराते हैं उससे रिजल्ट आता है। तो आपने समझा सेफ पीआरपी और इफेक्टिव पीआरपी का मतलब क्या है। आप इस वीडियो को 2-3 बार अच्छे से देखिएगा, तब आप इसकी मैथमेटिक्स को, इसकी कैलकुलेशन को, इसके साइंस को समझ पाएंगे। तब आप डिसीजन लीजिएगा, जिसके आप पीआरपी कराने जाएं आप उससे इन क्वेश्चंस का जवाब मांगे। यदि वो अच्छा टेक्निकली एडवांस व्यक्ति है, अच्छा काम कर रहा है, तो वो आपको रीज़न बताएगा कि भाई मैं 15 ml या 18 ml ब्लड लेता हूँ, उसमें भी मेरा इतना काम हो जाता है क्योंकि इसके अंदर मैं दूसरे ग्रोथ फैक्टर भी डाल रहा हूँ, या मैं इसके अंदर जीएफसी भी कर रहा हूँ, या मैं इसमें कुछ और भी कर रहा हूँ, इसलिए मैं 23 ml 20 ml ब्लड ना लेकर के 10 ml ही ले रहा हूँ, 15 ml ही ले रहा हूँ। तो ही विल गिव यू द रीजन। ओके, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।